देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 9.4 जिसमें हमें सम फाइंड करना है टू n टर्म्स तक। तो इसके लिए हमें कुछ फार्मूलों की ज़रूरत होगी। सीरीज होगी कुछ इस तरह से कि समेसन n फाइंड करना है तो ये होगा 1 to n टर्म का n+1/2। अगर हमें n स्क्वायर का सम फाइंड करना है तो ये होगा n+1 2n+1/6। इसी तरह से अगर समेसन n³ हमें फाइंड करना है तो उसकी जगह हम यूज करेंगे n+1/2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 + 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 ... n टर्म्स तक हमें सम फाइंड करना है। तो यहाँ अगर हम पैटर्न को देखें 1 2 2 3 3 4 4 5 है तो ये पैटर्न हमें दिखाई देता है कि अगर ये n है तो ये है n+1, अगर ये n है तो ये है n+1, यानी कि ये n+1 के फॉर्म का पैटर्न हुआ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वी ऑब्जर्व हियर nth term of series is equal to n+1। इसे आप लिख सकते हो nth टर्म को tn इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन अगर कर दोगे तो ये हो जाएगा n² + n। हमें फाइंड करना है सम, तो Sn इक्वल टू हम लिख सकते हैं समेसन n² + n। इसी को हम लिख सकते हैं समेसन n² + समेसन n। अब मैंने जो आपको फॉर्मूले बताए ये रहा समेसन n के लिए, ये है समेसन n² के लिए। तो समेसन n² के लिए हम फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं n+1 2n+1/6 प्लस समेसन n के लिए फॉर्मूला था n+1/2। अब हमें सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम होगा 6 और ये आ जाएगा ब्रैकेट में से, अगर हम चाहें अभी हमें एज इट इज लिखते हैं n+1 और 2n+1 और ये हो जाएगा 2 3 या 6, तो यहाँ आ गया 3n+1। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि यहाँ पर n+1 है, यहाँ भी n+1 है, तो हम कॉमन ले सकते हैं n+1 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से मिलेगा 2n+1 और यहाँ से मिलेगा हमें 3, तो प्लस का 3 और अपॉन ये आ जाएगा 6। हम फर्दर सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ गया n+1 और 2n+4/6। आगे हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये आ गया n+1 और 2n+4 में से 2 कॉमन लिया तो ये आ गया n+2 और 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 3 या 6, तो ये आ जाएगा n+1 और n+2/3। तो इसमें स्टूडेंट मैंने क्या किया, सबसे पहले सीरीज के पैटर्न को ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि ये n+1 के फॉर्म में है। तो nth टर्म इसका हमने फाइंड किया n+1, मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आया n² + n। फिर इसका हमने सम निकाला तो समेसन n² + n का सम निकालेंगे। तो इनको अलग अलग पार्ट में जब लिखे तो समेसन n² + समेसन n, जिसमें हमने फार्मूला जो राइट साइड में लिख रखा है वो हमने अप्लाई किया, एलसीएम लिया, जो कॉमन आया उसे लिया, तो उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आता है n+1 n+2/3। नोट इट।
देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें सीरीज हमें दी गई है 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4 और 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू n टर्म्स तक। तो यहाँ हम पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं तो हमें मिलता है n+1 और n+2। तो यहाँ हम लिखते हैं वी ऑब्जर्व हियर nth term of given sequence या सीरीज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n+1 n+2 n+2। अगर आप इसे चेक करेंगे, अगर 1 पुट करेंगे तो 1 1+1 2 1+2 3, यानी कि 1 2 3 आएगा। ये nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज यानी कि Tn हो गया। अब इसे अगर हम सॉल्व कर लें, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो n² प्लस 2n प्लस n प्लस 2, और इसको आगे और लिखना चाहें तो n का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, n² प्लस 2n और n हो गए 3n प्लस 2। अब n से मल्टीप्लाइड कर दें इसे, तो Tn इक्वल टू n³ प्लस 3n² प्लस 2n। अब हम सम फाइंड करेंगे इसका, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा समेसन n³ प्लस 3n² प्लस 2n। इनको हम पार्ट में डिवाइड करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा समेसन n³ प्लस समेसन 3n² प्लस समेसन 2n। कांस्टेंट टर्म को हम समेसन के बाहर लिखते हैं, तो हमने लिखा इसे समेसन n³ प्लस 3 इंटू समेसन n² प्लस 2 इंटू समेसन n। तो अभी हमने n³ वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया था, तो यहाँ हमें अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो समेसन n³ को हम लिख सकते हैं n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये तो हुआ समेसन n³ प्लस 3, और हम लिखेंगे समेसन n² जो होता है n+1 2n+1 अपॉन 6 प्लस 2 समेसन n, तो 2 इंटू n+1 अपॉन 2। तो ये तो 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए देखो कुछ हमें मिलता है कॉमन, तो n², ये n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस 3 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गए, तो ये आ गया n+1 और 2n+1 अपॉन 2 प्लस n+1। अब देखते हैं हम तीनों टर्म में हमें n+1 यहाँ भी कॉमन दिख रहा है, n+1 सेकेंड टर्म में भी है और n+1 थर्ड टर्म में भी कॉमन है। तो हम कॉमन लेते हैं n+1, तो यहाँ बचता है आपका n+1, यहाँ से बचेगा आपका, अभी हमने केवल ये कॉमन लिया है तो 4 भी आएगा, प्लस यहाँ से आएगा 2n+1 अपॉन 2, और यहाँ से आ जाएगा आपका 1। तो अब हम कॉमन LCM ले सकते हैं, तो इक्वल टू n+1 को LCM लिया हमने 4, तो
4 से 1 टाइम गया, 1 का करेंगे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 का करेंगे 2 टाइम जाएगा, 2 का 2n प्लस 1 में मल्टीप्लिकेशन 4n प्लस 2 प्लस 1 का 4 में करेंगे तो 4 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका n प्लस 1 अपॉन 4 और जो ब्रैकेट में है आपका वो है n स्क्वायर प्लस 4n प्लस n 5n और 4 और 2 ये होते हैं 6। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पर n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6n है, ये n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 है, 6 बन जा 6, तो इसे हम लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 6n माइनस n प्लस 6। तो इससे तो बनेंगे नहीं, तो हम इसे 3 2 जा 6 करके करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 6 इक्वल टू n कॉमन लेंगे तो n प्लस 3 और 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में n प्लस 3, तो n प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा n और यहाँ से 2, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे n प्लस 3 n प्लस 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू n प्लस 1 और ये n प्लस 2 और n प्लस 3 अपॉन 4। तो ये होता है आपका आंसर। थैंक यू, नोट इट। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 9.4 का, जो कुछ इस तरह से है कि 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n टर्म तक। तो यहाँ हम देखते हैं 3 5 7 9 इस तरह से आता है पैटर्न। तो ये पैटर्न हमें AP में दिखता है, लेकिन ये जो पैटर्न है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये पैटर्न आएगा समेसन n स्क्वायर के पैटर्न में। तो सबसे पहले जो AP फॉर्म करते हैं 3 5 7, तो इसका हम nth टर्म फाइंड कर, nth टर्म ऑफ AP 3 5 7 डॉट 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 ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, यानी कि 3 प्लस 2n माइनस 2, तो ये आ गया 2n प्लस 1। इस AP का nth टर्म हो जाएगा 2n प्लस 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं we observe here that nth term of given series is equal to 3 5 7 का nth टर्म होगा 2n प्लस 1 हमने फाइंड किया है, और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इसका nth टर्म होगा n स्क्वायर। तो आगे हम लिखते हैं nth टर्म को हम tn लिखते हैं, तो tn इक्वल टू n स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कर दें 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर। अब हम Sn फाइंड करते हैं, तो Sn के लिए लिखते हैं समेसन 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर। अब इसको हम पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं समेसन 2n क्यूब प्लस समेसन n स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म को बाहर लिखते हैं समेसन के, समेसन n क्यूब
प्लस समेसन एन स्क्वायर, समेसन एन क्यू हमारा था 2 इंटू एन एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस समेसन एन स्क्वायर था एन एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए पहले कुछ देखते हैं, कॉमन आ जाए इसमें से। कॉमन भी हमें दिखाई देता है इसमें, तो हम इसे पहले स्क्वायर ओपन करते हैं इसका। तो ये हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो 2 से आप 4 को कैंसिल कर सकते हो 2 टाइम। अब हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं n प्लस 1 अपॉन 2। 6 और 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो हम कॉमन लेते हैं यहाँ से n प्लस 1। तो इक्वल टू n प्लस 1 कॉमन लिया हमने, तो हमें यहाँ से मिलता है n प्लस 1 अपॉन 2 भी कॉमन ले लेते, तो n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 कॉमन चला गया और 2 भी गया, तो यहाँ 3 मिलेंगे और 2n प्लस 1 न्यूमरेटर में 2n प्लस 1 अपॉन 3। और यहाँ अब हमें लेना होगा LCM। तो ये हमने किया n प्लस 1 अपॉन 2 को एज इट इज, और यहाँ जब हम LCM लेंगे 3 तो 3 का भी मल्टीप्लिकेशन होगा और n का भी होगा। तो 3n स्क्वायर प्लस 3n, 3 से 3 1 टाइम डिवाइड होंगे, तो 2n प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। और ये हो जाएगा आपका 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 और इंटू 3। तो इसको आप फैक्टराइज आगे नहीं कर पाएंगे, 3 1 जा 3 नहीं होगा ये, तो एज इट इज ही लिखा रहने दो। केवल इसे कर दो n प्लस 1 और 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 अपॉन 6। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये कुछ अलग टाइप का है, इसको हम समेसन के द्वारा करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। तो यहाँ nth टर्म पहले हम लिखते हैं वी ऑब्जर्व हियर दैट nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस या सीरीज इज इक्वल टू Tn इक्वल टू, ये आपका है 1 अपॉन n प्लस 1 के फॉर्म का, n प्लस 1। अब यहीं पर हमें कुछ रिफॉर्म करना होगा इसे। तो रिफॉर्म करने में हम कुछ इस तरह से इसे पार्शली फ्रैक्शन करते हैं इसके। इसे हम लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस n। तो ये हमारा 1 ही लिखा हुआ है, n से n कैंसिल हो जाएगा। ये है n प्लस 1। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ n प्लस 1 के साथ माइनस n अपॉन n प्लस 1। अब n प्लस 1 को डिवाइड करेंगे n प्लस 1 से, n प्लस 1 और माइनस n को डिवाइड करेंगे n प्लस 1 से।
n से n कैंसिल, n+1 से n+1 कैंसिल, तो ये Tn आपका आ जाएगा इस तरह से 1/n माइनस 1/n+1। अब अगर हम यहाँ देखें तो n की जगह अगर हम 1 2 3 से लेके n तक पुट करें, ऑन पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 टू n तक पुट करते हैं जहाँ हम, तो T1 हमारा होगा 1/1 माइनस 1/n+1, 1+1 यानी कि 1/2 होगा। T2 इक्वल टू जहाँ हम लिखते हैं यहाँ, तो 1/2 और माइनस 2+1 यानी कि 1/3 होगा। इसी तरह से अगर हम ले जाएं T3 इक्वल टू 1/3 माइनस 1/4 होगा। और अगर हम T4 देखते हैं तो ये 1/4 माइनस 1/5 होगा। डॉट 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 अगर Tn तक ले जाएं तो ये हमारा होगा 1/n माइनस 1/n+1। अब अगर हम ऐड कर दें इन सभी को, तो ऑन एडिंग ऐड करने पर हमें Sn मिलता है। तो ये क्या होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/3 से 1/3, 1/4 से 1/4 और यहाँ 1/n आएगा। यानी कि जो तिरछे लिखे हुए टर्म हैं वो सभी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा केवल 1 माइनस 1/n+1। तो यहाँ हम LCM ले लेते n+1 और यहाँ हम 1 भी लिखे देते, तो 1 से जाएगा n+1 टाइम n+1 का 1 में n+1 माइनस n+1 माइनस n+1 से 1 टाइम, तो ये 1 हो गया। तो ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, यानी Sn आपका आ जाएगा n/n+1। दैट इज योर फाइनल आंसर। थैंक यू, नोटेड।